हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण तो महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी।